मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, सीनीडी, कक्षा चतुर्थ, विषय इतिहास, पाठ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम सब विक्रम संवत के प्रणेता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठने से पूर्व ही एक युद्ध में शकों के राजा को परास्त कर चुके थे। सम्राट बनते ही उन्होंने अपनी विशाल सेना लेकर मालव, गुजरात व उत्तर की ओर चढ़ाई कर दी। उज्जैन पर भी शकों का राज्य था। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर आक्रमण कर दिए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और लगभग 7,000 शक सैनिक मारे गए। दूसरा युद्ध मथुरा में हुआ। इस युद्ध में भी शक परास्त हुए और अंतिम युद्ध सिंधु व झेलम नदी के संगम पर हुआ। शकों के हौसले पस्त हो गए, राजा मार डाले गए। संपूर्ण भारत सम्राट चंद्रगुप्त की जय जयकार कर उठा था। उज्जैन में उनका स्वागत हुआ। देश के कोने कोने में उनकी धाक जम गई। उसी समय प्रयाग में महर्षि वात्स्यायन भारद्वाज की अध्यक्षता में होने वाली धर्मसभा में उनको शकारि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। शकारि विक्रमादित्य का नाम सदैव के लिए अमर बना देने के लिए उसी समय से नवीन संवत प्रारंभ किया गया, जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष हम सब चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के दिन इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। भारत का स्वर्ण काल। सम्राट विक्रमादित्य एक महान योद्धा होने के साथ साथ अति विद्वान, न्यायप्रिय सम्राट तथा कुशल शासक थे। महाकवि कालिदास, बेताल भट्ट, घटकर पर आदि उन्हीं की सभा के नवरत्न में थे। वे न्यायप्रिय सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपनी भूल होने पर पीठ पर कोड़े लगवाकर सम्राट ने न्याय का अद्भुत उदाहरण दिया था। उनके शासनकाल में घरों में ताले नहीं लगते थे, ना कोई झूठ बोलने की हिम्मत करता था। वे लगभग 35 वर्षों तक राज्य किए थे। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। सम्राट विक्रमादित्य का शासन अद्वितीय था। उनके शासन में प्रजा रामराज की भांति सुखी थी। उनके शासनकाल में शक व कुषाण कहीं भी सिर उठाने का साहस न कर सका। कालांतर में शकों ने भारत के लोगों को धोखा देने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सम्राट शालिवाहन। शकारि विक्रमादित्य के मृत्यु के 15 वर्ष बाद शकों ने फिर से छिटपुट आक्रमण पुनः प्रारंभ कर दिया। उज्जैन पर फिर से शकों का अधिकार हो गया। इस बार शकों ने दक्षिण की भारत की ओर भी पग बढ़ाने का दुस्साहस कर डाला। आंध्र और कलिंग के राज्यों को यह अपमान सहन न था। उन्होंने शकों के ऊपर धावा बोल दिया। शालिवाहन वंश के
गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक सेना की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अनेक आक्रमण किए। गुजरात, सौराष्ट्र प्रदेशों के बाहर शकों को खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में शक सम्राट नहपाल मारा गया। अन्य शक राजाओं ने भी दासता स्वीकार कर ली। शक संवत का शुभारंभ। 100 वर्षों के लगातार युद्धों में शकों की शक्ति बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने भारत के पराक्रम के सामने घुटने टेक दिए थे। अनेक शकों ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया, संस्कृत को अपनी भाषा मान लिया था। धीरे धीरे अनेक उनके विचार भी शक और कुषाण के रूप में आए शत्रु शक्ति भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गई। शकों को जड़ मूल से समाप्त करने की गौरव गाथा को अमर बनाने के लिए एक और नए संवत का प्रारंभ किया गया, जो मालव संवत, शक संवत या शालिवाहन संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब इस पाठ से कुछ अभ्यास कार्य हैं। प्रश्न 1, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पिता कौन थे? प्रश्न 2, महाकवि कालिदास किसकी सभा के नवरत्न थे? प्रश्न 3, जिस काल में घरों में ताले नहीं लगते थे उस काल को क्या कहते थे? प्रश्न 4, विक्रम संवत क्यों प्रारंभ किया गया था? प्रश्न 5, शकों ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया था? प्रश्न 6, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन थे? धन्यवाद।